हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष है। मैंने पाई का वैल्यू निकालने के लिए एक वीडियो बनाया है। पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। अभी मैंने इस वीडियो में मैंने पाई के वैल्यू को निकाला है कि अगर हम एज ए फ्रैक्शन इसे दिखाया जाए पाई का वैल्यू, तो कौन कौन से उसके पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 डिजिट से लेकर 7 डिजिट तक के जितने भी नंबर्स हैं उनका पाई का वैल्यू निकालने के लिए प्रयास किया है। तो देखते हैं अभी हमारा वीडियो में आपको क्या पसंद आता है। जब मैंने 7 डिजिट तक मैंने सबके पाई के वैल्यू निकाले तो मुझे सबसे एक्यूरेट जो वैल्यू मिला वो 7 डिजिट में मिला है। अगर हम डिनोमिनेटर 6,30,294 एंड न्यूमरेटर को अगर हम 19,80,127 एज्यूम करें तो हमारा जो वैल्यू आता है 14 डिजिट तक पाई का एक्यूरेट वैल्यू देता है। देखेंगे तो आप, ये हमारा 14 डिजिट का वैल्यू है पाई का, और हमने जो निकाला है तो उसमें आप देखोगे तो डिफरेंस एकदम 0 का है। इसके आगे मैंने और भी डिजिट्स के लिए भी ट्राई किया, लेकिन इसमें एरर 3 डिजिट तक आ रहा है इस नंबर से। इसमें भी 3 डिजिट तक एरर आ रहा है। लेकिन जब मैंने 6 डिजिट पे ट्राई किया है, 6 डिजिट का जो मैक्सिमम मतलब सबसे कम एरर वाला था, इसमें 9 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। अगर हम न्यूमिनेटर 8,33,719 रखें और डिनोमिनेटर 2,65,381 रखें तो हमें ये 3 डिजिट तक 9 डिजिट तक हमें ये एक्यूरेट वैल्यू देगा। मतलब 8 तक हमें एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है, उसके बाद हमारा वैल्यू डिफरेंस हो जा रहा है। इसी तरह मैंने सब निकाला हुआ है 7 डिजिट के कितने एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है। 6 यहाँ तक आप देखेंगे 6 वाला, फिर उसके बाद ज़्यादा एक्यूरेट हुआ है। फिर और भी काफ़ी वैल्यूज है, आपको मैं शुरुआत से दिखा देता हूँ। इसमें हमें 14 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है। इसमें लास्ट 9 डिजिट तक एक्यूरेट आ रहा है। इसमें भी 9 डिजिट है, इसमें भी 9 डिजिट है, इसमें भी 9 डिजिट है, और इसमें भी 9 डिजिट। इसमें 8 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है। इसमें आप 8 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू देख सकते हैं। इसमें भी 8 डिजिट तक है। इसके मैंने फैक्टर्स निकाल के भी ट्राई किया है। कहीं कॉमन फैक्टर्स वाले मुझे रिपीटेड ना हो जाए, इसलिए मैंने उनका यहाँ पर फ्रैक्शन निकाल के भी मैंने चेक किया हुआ है हर एक का। अब आप देखेंगे इसके बाद मुझे एक ऐसा मिला 3 डिजिट में नंबर जो हमें काफ़ी हद तक क्लोज वैल्यू देता है पाई का जो प्रिवेलिंग वैल्यू है। हाँ, ये वैल्यू है 355/113। अगर हम न्यूमिनेटर 355 माने और डिनोमिनेटर 113 माने तो जो हमारा पाई का वैल्यू निकल के आता है वो लास्ट 6 डिजिट तक हमें एक्यूरेट वैल्यू देता है। 14159 14159 यहाँ तक हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। तो मैं जहाँ तक कंसिडर करूँगा ये वैल्यू हमारा एक 6 डिजिट में सबसे एक्यूरेट वैल्यू जो है, जो 6 डिजिट तक हमें एक्यूरेट वैल्यू देता है। उसके बाद मुझे जो मिला है 6 डिजिट में जो हमें 9 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। लास्ट के 3 डिजिट के 979, इसमें एक्चुअल जो है 108 है। यहाँ पर हमारा वैल्यू चेंज हो जा रहा है, और हमारा सबसे एक्यूरेट वैल्यू जो है वो हमारा 7 डिजिट वाला है। 19,80,127/6,30,294। इसमें जो वैल्यू आ रही है वो सबसे एक्यूरेट आ रही है। अब देखेंगे तो ये हमारा 14 डिजिट तक पूरा एग्जैक्टली सेम हो रहा है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप इस एज ए फ्रैक्शन अगर आप इसे यूज करते हैं 19,80,127/6,30,294, तो ये आपका सबसे एक्यूरेट होगा। उसके बाद हमारा 6 डिजिट में सबसे एक्यूरेट होगा 8,33,719/265,381। और उससे भी सबसे जो कम अगर डिजिट का लेना है तो एटलीस्ट मुझे लगता है आपको लेना चाहिए 355/113। ये आपको 6 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू देगा। ये तो हो गई मैंने जो फ्रैक्शन में जो पाई का वैल्यू निकाला है उसके लिए।
और मैं आपको कुछ और भी इसके ऊपर टॉपिक्स पे क्लियर कर दूँ कॉन्सेप्ट। मैंने आर्किमिडीज का सिद्धांत को भी मैंने चेक किया है। जब आप एरिया ऑफ सर्कल निकालते हो और एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालते हो, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर है। तो जो एरिया ऑफ सर्कल आएगा वो पाई आर स्क्वायर में आएगा और यूनिट उसकी स्क्वायर में होगी और सर्कमफ्रेंस की यूनिट आपकी यूनिट में ही होगी, उसमें स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर मैंने जो कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ वैल्यू लेके चेक किया था। अगर आपका रेडियस इज ग्रेटर देन 2 है तो एरिया ऑफ सर्कल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर जो ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंस से आएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आएगा। अगर हम रेडियस लेसर देन 2 रखते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल जो होगा पाई आर स्क्वायर और लेसर देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगा। अगर हम रेडियस इक्वल टू 2 रखते हैं, सॉरी, व्हेन द रेडियस इज ग्रेटर देन 2 then pi r square is greater than 2 pi r. When the radius is lesser than 2, pi r square is lesser than 2 pi r. When the radius is equal to 2, pi r square equal to 2 pi r. तो यहाँ पर आप रिजल्ट भी देख सकते हैं दोनों से। अगर आप रेडियस को 2 यूनिट मानते हैं, we have two options to calculate pi, calculate the value of pi. फर्स्ट, अगर हम उसका रेडियस को 1 मानते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल भी 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और जो वैल्यू आएगी एरिया ऑफ सर्कल वो 3.14 अप्रॉक्सीमेट अगर हम एज्यूम करके करते हैं तो यूनिट स्क्वायर में आएगी। या तो हम जो रेडियस को हाफ एज्यूम करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो सर्कमफ्रेंस ऑफ जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा एरिया का पाई का वैल्यू हो जाएगा। आप देखोगे तो आर्किमिडीज ने जो वैल्यू ऑफ पाई कैलकुलेट किया है वो बेस्ड ऑन कॉर्ड, उसने जितने भी कॉर्ड बनते हैं उसके एंगल थीटा से उनको ऐड करके वो पाई का वैल्यू निकालता है। तो कॉर्ड जो होता है वो एज्यूम किया जाता है कि जो सर्कल है वो कभी भी सर्कल नहीं होता। लास्ट दो सर्कल का जो 2 पॉइंट का लाइन है वो कर्व नहीं मानते, उसके आर्किमिडीज में माना गया है कि वो 2 लाइन स्ट्रेट लाइन है, जिसकी वजह से सम पार्ट्स ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल नहीं निकल पाता, मतलब सर्कमफ्रेंस जो निकाला जाता है एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि अगर हम 2 पॉइंट को अगर हम ऐड करें तो वो स्ट्रेट आर्किमिडीज के हिसाब से माना गया, लेकिन वो सर्कल में तो राउंड शेप में होगा। इसके लिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आप थीटा मैक्स टू मैक्स ले लेंगे तो आपका जो एरिया ऑफ उसका सर्कमफ्रेंस आएगा वही उसका पाई का वैल्यू हो जाएगा, तो उसमें एरर के चांस बहुत लेस हो जाएंगे। फर्स्ट पे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखा दिया है, मैंने इसको 1 एज्यूम करके मैंने एरिया ऑफ सर्कल निकाला है। तो एरिया ऑफ सर्कल को फिर जो यूनिट स्क्वायर से ही मैंने उसकी जो भी सर्कल था उसको स्क्वायर करके मैंने डिवाइड किया है, तो मुझे पाई का वैल्यू वही आ रहा है। हमारे इस लैपटॉप में 14 डिजिट के वो हम डेसिमल के बाद कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मेरा आगे का डेटा नहीं बन पा रहा है। देखा जाए तो प्रीवेलिंग वैल्यू काफ़ी ट्रिलियन तक गया है, लेकिन हमारे पास जो मशीन है वो हमारा 14 डिजिट तक ही कैलकुलेट कर पाती है, इसकी वजह से हमने 14 डिजिट तक ही इसका वैल्यू निकाल पाया है। फर्स्ट पे हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरी वैल्यू 0 आ रही है। जब मैं
1 में से 0.999 माइनस करता हूँ तो मेरी वैल्यू 0 कर ले रहा है, क्योंकि मेरे पास 14 डिजिट तक ही कैलकुलेट हो रहा है। अगर 1 में से 999 माइनस होता है तो उसका वैल्यू आना चाहिए यहाँ पर 000014 डिजिट के बाद 1 आना चाहिए, वो मेरा नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में 14 डिजिट तक ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसमें आप देखोगे तो मैंने यहाँ तक का एरिया निकाला हुआ है, इनको मैंने ऐड किया हुआ है। ऐड करते हैं 3.1498, लास्ट में देखेंगे 790, यही आ रहा है। यहाँ पर काम न करने की वजह से मेरा ये यहाँ पर 0 आया है, जो कि यहाँ पे 0.001 किया चाहिए, 14 जीरो के बाद 0 पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो काम किया है, यहाँ तक मैंने एरिया ऑफ सर्कल निकाला हुआ है 6,71,08,864। आप देखोगे तो डायग्राम में अगर ये सर्कल है, इसके ऊपर आप देखोगे 6 करोड़ पॉइंट मैंने एज्यूम करके उनका कॉर्ड बनाकर उनको एंगल, उनके ट्रायंगल का मैंने वैल्यू निकाल कर उनके मल्टीप्लिकेशन करके मैंने वैल्यू निकाला हुआ है। तो अगर मैं इस सर्कल पर 6 करोड़ पॉइंट दे दूँ इसके सर्कमफ्रेंस पे, तो जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो मेरा पाई का वैल्यू आ रहा है। ये स्मॉल स्केल पर ठीक है, लेकिन अगर लार्ज स्केल पे अगर किसी स्पेस में किसी सर्कल का निकालना है तो ये वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, और उसके लिए सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत लगेगी। सुपर कंप्यूटर होने से मेरे में खाली अगर होगा मैं हमारे पास, तो मैं अगर ये एक्सेल के फंक्शन वहाँ डाल देता हूँ तो मुझे खाली कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पर मैं यूनिट चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पर अभी जब मैंने 2 यूनिट कर दिया तो एरिया ऑफ सर्कल मेरा आ गया 12.5666.9200, यहाँ तक आया। इसको मैंने एरिया ऑफ रेडियस जो है, रेडियस को मैंने स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर दिया, पाई का वैल्यू मिल गया। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर मैं इसको लैक्स में निकालता हूँ, 10 लैक्स कर देता हूँ, 10 लैक्स करके निकालता हूँ, फिर भी शायद हमारा डिफरेंट आ जाए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आप 799 तक ही आया, 14 डिजिट ही दिखा रहा है, इसके आगे हमारा आ नहीं पा रहा है। तो एक्सेल में हमारे जो 14 डिजिट तक आ रहा है, इसके आगे हमारा करना पॉसिबल नहीं है। मैंने आर्किमिडीज का भी देखा है, आर्किमिडीज का जो है सिद्धांत है उसने कैलकुलेट किया है सर्कमफ्रेंस से, सभी एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस निकाल कर कॉर्ड का जो वैल्यू है, इसके जितने भी एंगल थीटा से एंगल बन रहे हैं उनके कॉर्ड का वैल्यू निकाल कर उनको एडिशन करके एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालना है, जिसकी वजह से उसका पाई का वैल्यू आ रहा है। परंतु मैंने जो किया है उसमें मैंने एरिया ऑफ सर्कल एज्यूम करके फिर मैंने आर का स्क्वायर से डिवाइड करके जो रेडियस है उसका स्क्वायर करके डिवाइड करके मैंने पाई का वैल्यू निकाला है। तो मेरे में क्या होगा, अगर आप हमारे पास ह्यूज डेसिमल के बाद ह्यूज कैलकुलेशन करने वाले कैलकुलेटर हो, सुपर कंप्यूटर हो, तो मैं भी मिलियन ट्रिलियन बिलियन तक निकाला जा सकता है। मुझे कुछ करना नहीं है, खाली इस एक्सेल को रख कर इसके यहाँ पर मुझे यहाँ पर कई नंबर चेंज करते जाऊँगा, ऑटोमेटिक उसको वो आता रहेगा। तो मैंने 1 रखा है रेडियस, तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर वही आ गया जो पाई का मान है। अगर मैं इसको 2 रखता हूँ तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो अलग आ जाता है। एरिया ऑफ सर्कल जो आ रहा है उसको मैंने फिर पाई के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो पाई का वैल्यू मिल गया। तो सर्कल का जो रेडियस है उसका स्क्वायर करके मैंने उसे डिवाइड कर दिया है। तो मैं यहाँ पर 10 लाख तक निकाल सकता हूँ, मतलब कितना भी निकाल सकता हूँ, जितना भी एरिया हो, करोड़ों अरबों तक। हाँ, बशर्ते मेरा सुपर कंप्यूटर होना चाहिए जो मेरे इस कैलकुलेशन को सपोर्ट करे। एक सर्टेन टाइम के बाद ये कैलकुलेट सपोर्ट नहीं करता है। अब देखोगे यहाँ पर जब मैंने यूनिट 1 माना था तो काफ़ी आगे तक कैलकुलेशन हुआ था, लेकिन इसमें आप देखोगे तो एक्सेल फेल हो जाएगा। यहाँ पर इस आप देखोगे 1 में से मैंने 7 टाइम्स आएंगे, तो अगर मैं 1 में से इतने माइनस कर रहा हूँ तो मेरा जो वैल्यू आएगा 10 लाख में से इतना माइनस कर रहा हूँ, तो 0.7 डिजिट के बाद 1 आना चाहिए, और वो नहीं आया। यहाँ पर 1 में से मैंने 10 लाख में से मैंने इतना माइनस किया, इसको सीधा वैल्यू उन्होंने 0 दिखा दिया है, जिसकी वजह से मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल भी 0 आ जा रहा है।
और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आने से मेरा आगे कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो 6,71,00,000 तक ये पॉसिबल है, उसके आगे एक्सेल सपोर्ट नहीं करता है। और आर्किमिडीज ने भी कैलकुलेट किया, आर्किमिडीज ने कॉर्ड के वैल्यू को एडिशन करके किया हुआ है, और उससे डिफरेंट मेरा है मैंने एरिया ऑफ सर्कल से किया हुआ है। और एक्सेल में इस तरह का अगर मैं टेम्पलेट बना लेता हूँ तो अगर मैं खाली यूनिट का यहाँ पर खाली मैं एरिया चेंज करता हूँ, पूरा कैलकुलेशन करके आ जाता है। 10 लाख का 400 का भी देखोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, खाली क्लिक करते ही 400 का एरिया ऑफ सर्कल आ गया। और इसमें आप मेरा पाई का वैल्यू क्या यूज हुआ है वो बता रहा है। तो मैंने आर्किमिडीज का चेक किया, आर्किमिडीज का एक वो है कि उसका फॉर्मूला है पेरीमीटर इक्वल टू, उन्होंने जो पाई का वैल्यू निकाला है सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर इक्वल टू n इंटू साइन 180 डिग्री अपॉन नेर। इसमें उन्होंने 4 साइड्स का एज्यूम करके जो निकाला रिजल्ट ये आया है, इसमें एरर कितने हैं। जब उन्होंने 1,31,000 तक निकाला है, उसमें एरर के चांसेस 0.462 है। लास्ट के 3 डिजिट्स का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। आर्किमिडीज में क्या है कि साइन का वैल्यू निकालने में भी प्रॉब्लम्स होती है, तो मैंने आर्किमिडीज का सिद्धांत से भी मैंने निकालने की कोशिश किया है कि उसके में क्या, उसके में मेरे में डिफरेंस क्या है। लेकिन जब मैं आर्किमिडीज का सिद्धांत यूज करता हूँ तो मुझे ये फार्मूला यूज करना पड़ता है साइन, और साइन के लिए मुझे पाई जो यूज कर रहा हूँ, मुझे पाई तो निकालने के लिए इसमें साइन का वैल्यू निकालने के लिए पाई का वैल्यू यूज करना पड़ रहा है। और जो पाई की वैल्यू है वो है कंप्यूटर उसको दे रहा है 3 पाई की वैल्यू कंप्यूटर दे रहा है उससे 8790, वही जो मैं यूज कर रहा हूँ वो इसमें। लेकिन अगर आर्किमिडीज का सिद्धांत से मैं कर रहा हूँ उसके मुझे यही आ रहा है, लेकिन उसमें पाई का वैल्यू यूज चाहिए मुझे। पाई का वैल्यू कहाँ से मिलेगा मुझे, पाई का वैल्यू मुझे अपने निकालना ही पड़ेगा। तो साइन वाला प्रॉब्लम है, हर एक थीटास का साइन निकालना। जैसे कि अगर आपने 4 थीटा एज्यूम किया तो एंगल 90 हो जाएगा, फिर 90 का आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए आपको पाई का वैल्यू लेना पड़ेगा 90 एंगल का। ऐसे इस तरह आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी, मतलब कि हर बार आपको एंगल का निकालना पड़ेगा पाई के द्वारा, जो एक्सेल में यूज हो रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे हिसाब से कि इससे बेटर तो मेरा ही वाला है कि उसमें एरिया ऑफ सर्कल निकाल कर दिया जाए, उसमें मुझे पाई का वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं है और साइन का भी ज़रूरत नहीं है। तो जो बिना उसके निकला ज़्यादा बेटर है। बाकी आप लोग के कमेंट्स का मैं स्वागत है, अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और अच्छा से किया जा सकता है, कुछ आपके सजेशन होंगे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे दीजिए। और आशा करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को और डिटेल में देखना है तो इसके पहले मैंने पाई के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी जाके आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली पाई का वैल्यू जैसे जैसे सर्कल बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे और उसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज होती जाती है। फ्रैक्शन में पाई का वैल्यू निकालना बहुत ही नामुमकिन है। फ्रैक्शन में निकालने जाएंगे छोटे सर्कल के लिए ठीक है, लेकिन जैसे बड़ा सर्कल होगा, बड़े बड़े रेडियस का जब सर्कल होगा तो उसके लिए पाई का वैल्यू भी वैसे बड़ा काफ़ी एक्यूरेसी देने के लिए काफ़ी बड़े डेसिमल के बाद काफ़ी डिजिट तक रिक्वायरमेंट होगी। इफ़ यू डबल द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट इज देन वी विल ऑलवेज गेट ए रेशियो। जब हम कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके फिर उसको डबल करते हैं, फिर जब उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो नंबर आता है वो हमेशा ही एक इम्परफेक्ट सर्ड नंबर होता है, उसको आप इरेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो जब हम ट्रायंगल का वैल्यू निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट करके उसका कॉर्ड निकालते हैं, फिर जो कॉर्ड निकालने से वही इरेशनल नंबर हो जाता है। तो आगे चल के उसका जो वैल्यू होता है हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो अगर पाई एक इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनल नंबर प्रूव नहीं किया जा सकता, मैं उसका फ्रैक्शन में उसको दिखाया जा सकता है। जो भी फ्रैक्शन में दिखा रहे हैं हम लोग वो काफ़ी हद तक वैल्यू दे रहा है, लेकिन वो एक सर्टेन लिमिट तक ही होगा, इसके लिमिटेशंस होंगे कि इतने अगर आप रेडियस आपका छोटा है 1 लाख से 2 लाख से तो ठीक है, लेकिन करोड़ों किलोमीटर में, अरबों ट्रिलियन मिलियन किलोमीटर्स में तो उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा।
जो एरिया ऑफ सर्कल होगा, तो इसके लिए आपको एरिया ऑफ डायमीटर सर्कमफ्रेंस भी डिफरेंस आ जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप जैसे जैसे बड़ा सर्कल, बड़े स्केल पे आप रेडियस लेते हो तो आपको तो उसका डेसिमल का जो पाई का वैल्यू भी है वो आपको डेसिमल में काफ़ी आगे तक लेना पड़ेगा, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है। और इसका जो मैंने आपको बोला ना कि जैसे मैंने इसमें निकाला है कॉर्ड का वैल्यू, कॉर्ड का वैल्यू निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस का फार्मूला यूज़ किया है। तो पाइथागोरस का फार्मूला यूज़ करने से हमें दो नंबर का स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर करने के बाद दोनों दोनों नंबर सेम है, उसके दोनों साइड्स राइट एंगल के, तो हम जब उसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड करते हैं तो यानी इसमें उस नंबर को डबल कर देते हैं। डबल करने के बाद जो कॉर्ड, जो उसका विकर्ण कहते हैं जिसे, वो आता है, तो उसमें हम लोग जब उसको, वो एक इरेशनल नंबर आ जाता है जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इम्परफेक्ट स्टार्ट होता है। तो इसकी वजह से हमको फिर आगे जितने भी वैल्यू मिलेंगे सब इम्परफेक्ट मिलेंगे, सब इरेशनल नंबर मिलते जाते हैं, और उसके मिलते जाने की वजह से एरिया ऑफ सर्कल का जो पाई का वैल्यू भी वो एक इरेशनल नंबर ही हो जाता है। और इरेशनल और इम्परफेक्ट स्टार्ट होने की वजह से पाई का वैल्यू जहाँ तक मुझे लगता है कि ये फ्रैक्शन में दिखाया नहीं जा सकता। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग का कुछ सजेशन भी मुझे आगे पूरी तरह से वेलकम है। आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।